मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। होप होम्योपैथिक अकेडमिया, होप होम्योपैथिक क्लिनिक और डॉक्टर बाबर मीन की तरफ से तमाम होम्योपैथिक कम्युनिटी को, तुलबा तालबात को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, होप अकेडमिया की तरफ से होम्योपैथी के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद मिलकर दुखी इंसानियत की खिदमत करना है और होम्योपैथी के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करना है। यकीनन उतनी देर तक होम्योपैथिक को वो अरूज हासिल नहीं हो सकता जितनी देर तक हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके नहीं दिखाएंगे, जब तक हम जो दावे करते हैं उनके अमली तौर पर नताइज सामने नहीं आएंगे। इसी कोशिश के तहत हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जिनका मकसद आपको ऐसी मालूमात बहम पहुँचाना है जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने क्लिनिक में बेनिफिट्स हासिल कर सकें। होप होम्योपैथिक अकेडमिया की जानिब से शुरू किए गए सिलसिले प्रिस्क्राइब टू बीट के हवाले से हम लोग अर्थराइटिस पर बात कर रहे हैं और आज अर्थराइटिस के हवाले से पार्ट नंबर 3.2 हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इसमें हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आप 30 सेकंड के अंदर अंदर मरीज़ की मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। हमारा कतई ये दावा नहीं है कि आप 30 सेकंड में मरीज़ को ठीक कर देंगे। हम ये कहते हैं कि अगर आप इन चार्ट्स को जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बना लें, तो आप बहुत जल्द जो है वो मरीज़ की मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। आज हम पेन इन फिंगर नेल्स टिप्स के हवाले का तीसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पहले पेश किए गए प्रोग्राम्स के तरह ये भी आपकी जो तवक्कात हैं उन पर पूरा उतरेगा। तो आए हम चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं कि पेन इन फिंगर नेल्स एंड टिप्स के अंदर आज कौन कौन सी अद्वियात हमारी मेहमान बनती हैं, कौन कौन सी अद्वियात ऐसी हैं जो हमें फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं हमारे लिए, हमारी प्रैक्टिस में। उनके लिए कौन सी अलामात जो हैं वो हमारे सामने होंगी और कौन सी अद्वियात हम उसके मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पेन इन फिंगर नेल टिप्स के हवाले से बहुत सी डिस्कशन पहले हो चुकी है और आज तीसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में अगर दाएं अंगूठे और पहली उंगली में ईंठन जैसी खिंचाव वाली दर्दें पाई जाती हों तो साइक्लेमन जो है वो एक बेहतरीन दवा आपके पास मौजूद है। इन चार्ट्स का या इन चार्ट्स को इस्तेमाल करने का बुनियादी तरीका ये है कि आप पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लें। हिस्ट्री लेने के बाद आप इन चार्ट्स को मेडिसिन तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्योंकि छोटे छोटे हिस्सों में आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं, एक ही नशिस्त में तमाम चार्ट्स को यकजा करके इस रुब्रिक के ऊपर पेश करना मुमकिन नहीं है। तो आप इन तमाम चार्ट्स को यानी पेन इन फिंगर नेल टिप के हवाले से जो पहले दो चार्ट हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, इसके साथ ये तीसरा चार्ट आ गया। इन तीनों को मिला के जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप एक बरवक्त अच्छी दुआ तक पहुंचने में आपको सहूलत होगी। तो अगर दाएं अंगूठे और पहली उंगली में ईंठन जैसी खिंचाव वाली दर्दें हों, यानी दाएं अंगूठे के अंदर दर्द हो रही है, ईंठन है और उसमें खिंचाव है, क्रैम्प्स लाइक जो है वो कंट्रैक्शन पाई जा रही है, तो वहाँ पर साइक्लेमन जो है वो एक बेहतरीन दवा के तौर पर सामने आती है। इसके बाद आज हमारी जो दूसरी मेहमान है वो सिड्रोन है और सिड्रोन के लिए दाएं अंगूठे के जोड़ में अचानक दर्द जो बाजुओं में ऊपर कंधे की तरफ जाए,
ये इसकी नुमाया अलामत है। अगर ये अलामत पाई जाती है तो फिर आप सिड्रोन की तरफ भी देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर अंगूठे के जोड़ और दाएं बाजू में दर्द हो रहा है तो वहाँ पे पेपर एक मेडिसिन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसी तरह अंगूठे के जोड़ में दर्द जिसके साथ ठंडक और फालजी हालत जो है वो पाई जा रही हो, यानी अंगूठे में दर्द हो रहा है, अंगूठे के जोड़ में दर्द है, लेकिन उसके साथ ठंडक का एहसास और फालजी कैफियत पाई जा रही है, तो हेडीमो जो है हेडीओमा जो है वो एक बेहतरीन दवा के तौर पर सामने आती है। इसी तरह अंगूठे में दर्द जिसके साथ हाथ और पांव बर्फ जैसे सर्द हों। अभी जो हमने एडियोमा जो है उसमें जो हमने देखा कि अंगूठे के जोड़ में दर्द जिसके साथ ठंडक और फालजी हालत पाई जाए, और यहाँ पर मैंसिनेला जो है इस दवा के अंदर अंगूठे में दर्द होता है जिसके साथ हाथ और पांव बर्फ जैसे सर्द होते हैं, कि हाथ और पांव जो है सेंसेशन नहीं, वो हकीकतन टच करने पर भी आपको ठंडे जो है वो महसूस होंगे। तो अगर ऐसी अलामत पाई जाती है तो मैंसिनेला जो है वो एक शानदार दवा के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। इसमें मर्ज की शिद्दत के मुताबिक आप पोटेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, 30 पोटेंसी दे सकते हैं, 200 दे सकते हैं। अगर मर्ज शदीद है तो आप हाई पोटेंसी यूज़ कर लें, अगर मर्ज जो है उसकी शिद्दत कम है तो आप लो पोटेंसी यूज़ कर लें। लो पोटेंसी यूज़ करेंगे तो आप उसको रैपिडली बार बार रिपीट कर सकते हैं, ये एक बेनिफिट हो जाता है लो पोटेंसी का। और हमेशा याद रखें कि अगर किसी भी मर्ज की शिद्दत के साथ अगर माइंड सिम्टम जो हैं ज़्यादा नुमाया और ज़्यादा शदीद हैं, यानी अगर कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें अगर माइंड सिम्टम जो हैं वो ज़्यादा शिद्दत के साथ नुमाया हैं, तो वहाँ पर आप हमेशा उस दवा की जो भी मेडिसिन आप सेलेक्ट करें उसकी हाई पोटेंसी देने की कोशिश करें। जहाँ पर भी माइंड सिम्टम जो है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ हो वहाँ पे हमें हाई पोटेंसी जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, 200 1 m। लेकिन उसके साथ साथ मरीज़ की हालत, मरीज़ की कैफियत, मरीज़ के बॉडी स्ट्रक्चर को और दवा के मेरिट्स डीमेरिट्स को, उसके फ़वायद और नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए पोटेंसी जो है वो आप इस्तेमाल करें। इसके बाद अगर अंगूठे और उंगलियों की गुलाइयों में ईंठन वाले दर्द हों तो एनागैलस शानदार दवा के तौर पर सामने आती है। दाएं अंगूठे और पहली उंगली में ईंठन जैसी खिंचाव वाली दर्द जो है वो पाई जाती हो तो इसमें साइक्लेमन जो है वो मेडिसिन आती है और बड़े अच्छे रिजल्ट जो है वो देती है। अंगूठे के असाबी दर्दों में एनाकार्डियम जो है वो शानदार नताइज की हामिल दवा है। और इसी तरह अगर अंगूठे के पोरों में धड़कनदार दर्दें जो है वो पाई जाती हों तो बोरेक्स जो है वो एक शानदार दवा के तौर पर आपके पास मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो था आज का टॉपिक हमारा पेन इन फिंगर नेल एंड टिप्स पार्ट 3। उस वाले से मुख्तसर आपके सामने जो है गुजारिशात रखी ताकि आप तक मैसेज भी पहुंच जाए, टाइम भी थोड़ा लगे और आप इसको आसानी से जो है वो स्टडी भी कर सकें। तो दोस्तों, हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। आपको अगर हमारी ये कोशिश पसंद आए और आप देखें कि हमारी मालूमात जो हम आप तक पहुंचाते हैं वो क्लिनिकली आपके लिए फ़ायदेमंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथ जो हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि आम पब्लिक के लिए कि ये जितने प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं ये दरअसल होम्योपैथिक डॉक्टर्स और तुलबा और तालबात के लिए हैं। आप इन प्रोग्राम से मुतासर होकर सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं। सेल्फ मेडिकेशन किसी भी शोबा तिब से मुतल्का हो वो हमेशा गलत और नुकसानदेह होती है, और ये समझना कि होम्योपैथिक दवा अगर फ़ायदा नहीं देती तो नुकसान भी नहीं देगी, ये सोच गलत है। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान का सबब बन
सकती है। तो लिहाजा मैं जनरल पब्लिक को ये कहूँगा कि अगर हमारी बताई गई मेडिसिन में से आप समझते हैं कि कोई दवा आपकी बनती है या किसी दवा के अलामात आपके अंदर मौजूद हैं, तो फौरी तौर पर बाज़ार से जाकर परचेज़ करने की बजाय आप अपने करीबी अच्छे मुस्तनद होम्योपैथ डॉक्टर से रुजू करें, उससे मुशावरत करें। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो आप दिए गए नंबर्स के ऊपर हमारे साथ मशवरा कर सकते हैं। 0333 65 10 921 पे व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ मुशावरत कर सकते हैं। 0305 64 66 919 पे डायरेक्ट कॉल करके भी आप हमारे साथ मुशावरत कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। तो दोस्तों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला शोबा तिब से मुंसलिक तमाम दोस्तों बिलखुसूस होम्योपैथ डॉक्टर्स के हाथों में खुसूसी शफा अनायत फरमाएँ, ताकि हम लोग उस जिम्मेदारी को बेहसन तरीके से पूरा कर सकें जो जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे कंधों पर डाली है। अपना, अपने घर वालों का, अपने कुर्बो जवार में मौजूद दोस्तों का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा। आप लोग कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए और किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं वीडियो की जाए तो वो भी आप सजेशन हमें दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।